हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस, और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन। ओजस वर्धन क्या करें? आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा, खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना। आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा। वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता, क्षमता कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज। कोई और तरीका नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट you will see your immunity will increase. Because of that, your organ strength will increase. Because of that, you will be able to recover from disease very fast. Rehabilitation will happen. Anti-aging will happen. फैट तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब। So श्लेष्म शुद्धि, how we are going about doing श्लेष्म शुद्धि? By using कुंभक to increase what is called as तेजस एंड वर्चस। दो फैक्टर बताया। श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर, वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर, एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया as one part of it. तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में। The first thing that will teach you is Trikagni Kumbhak Kriya. The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhak, which is directed towards every organ of your body. तो ये ना, ये ओवरऑल हेल्थ प्रोग्राम है। So it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver के issues को खत्म करेगा, हार्ट को स्ट्रांग करेगा, it will build up confidence, boost up confidence and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body. आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के फैक्टर को बढ़ाएगा। इट विल एनहांस द किडनी कैपेसिटी, किडनी की कैपेसिटी को वो इंक्रीज करेगा, तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है। श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रू आउट करने का भी डाइजेशन कैपेसिटी, इट विल इंक्रीज द हंगर इंडेक्स, द राइट हंगर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। सही भूख, अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता, मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं। टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी। सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिंग प्रोसेस, जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी। कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके, ठीक है ना। तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हठ कुंभक है। एंड द थर्ड थिंग इज इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी। जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज, सो एंड देयर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग कर पाए, उसके लिए करला कटाई, करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट। करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस। ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको, नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज। तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है। योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट, आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा। यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी काम ले सकते हो, जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ
एग्रेसिव एक्टिव, इवन एग्रेसिव एक्टिविटी, आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से, एंड देयर इज अ मूवमेंट विद सर्टेन वेट, वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे, वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है, इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर, एंटी एजिंग भी होता है इससे, ठीक है। तीन चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक,